नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं मधु मिश्रा आज आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी ही कहानी, जिसका शीर्षक है पत्थर पिघल गया। तो चलिए सुनते हैं। आज सुयश और नंदा की शादी के बाद गृह प्रवेश की रस्म हुई। सास ससुर के चरण स्पर्श करते हुए नंदा ने गौर किया कि सुयश ने अपने मम्मी पापा के पैर ही नहीं छुए। ये बात उसे परेशान करने लगी, क्योंकि आजकल बच्चे वैसे भी खास अवसरों में ही बड़ों के पैर छूने लगे हैं, और आज के दिन पैर न छूना कोई साधारण बात तो हो ही नहीं सकती। नई नवेली नंदा ये बात किसी से पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सुयश के इस व्यवहार को लेकर शिकायत परिवार के किसी भी सदस्यों में उसे दिखाई नहीं दे रही थी। सभी का व्यवहार नंदा के प्रति भी बहुत आत्मीय था। उसके सास ने तो दूसरे ही दिन मालूम कर लिया था कि उसे खाने में क्या पसंद है, कौन सा रंग प्रिय है और कौन सा परिधान पहनकर वो अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस करती है। कुछ ही दिनों बाद नंदा ने महसूस किया कि सुयश का व्यवहार घर के अन्य सदस्यों से तो ठीक है, सिर्फ माँ और पापा का नाम लेते ही वो पत्थर की तरह निर्विकार हो जाते हैं। सुयश का यही व्यवहार नंदा को लगातार परेशान करने लगा, और उसे अपने विदाई के समय का वो पल याद आ गया जब माँ ने पापा से कहा था, सुनिए जी, हमने वैवाहिक पत्रिका के द्वारा अपनी बेटी की शादी तय कर दी। सिर्फ एक दो बार ही लड़के वालों से मिले। अगर सुयश और उसके घर वाले ठीक हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो शादी दुकान से खरीदी हुई कोई चीज़ थोड़ी ही है जो पसंद ना आने पर हम वापस कर देंगे। तो पापा ने उन्हें ढांढस बताते हुए अपने विश्वास की दृढ़ता से कहा था कि मुझे अपनी बेटी के संस्कारों पर पूरा भरोसा है। वो जहाँ भी जाएगी सबका दिल अवश्य जीत लेगी, और मैं भी तकदीर की धनी निकली। यहाँ सभी लोग अच्छे हैं, बस मेरे पति महोदय के मन में अपने माँ पापा के लिए खटास कैसे और क्यों आई, ये जानना मुश्किल हो रहा है। ससुराल में अब नंदा के बड़े ही सामान्य ढंग से दिन और महीने पंख लगाए बीतने लगे। तभी एक दिन रसोई में अनायास घर की नौकरानी गीता के मुंह से निकल गया, कोई सगी माँ भी बच्चों का इतना ख्याल नहीं रखती होगी। पास खड़ी नंदा ने जैसे ही ये सुना तो आश्चर्य से वो बोली, क्या कहा तुमने? ये क्या बोल रही हो? हाँ भाभी, एक न एक दिन तो आपको ये पता चलता है। तो नंदा ने उत्सुकता से पुनः पूछा, तो सगी माँ का देहांत कब हुआ? 5 साल हो गए। उनके जाने के कुछ ही महीनों बाद बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली। तभी से सुयश भैया न बाबूजी से बात करते हैं, ना नई माँ का मुंह देखते हैं। लेकिन ये माँ जी बहुत अच्छी है, बिना किसी शिकायत के कनिका दी, छोटे भैया, सुयश भैया और बाबूजी की पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखती है। ओह, तो ये बात है, कहते हुए नंदा ने गहरी श्वास ली और मन ही मन सुयश की नाराज़गी की वजह जानकर निश्चिंत भी हुई, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि सुयश के मन में क्या चल रहा है ये भी जानना जरूरी है। और फिर उसी रात नंदा ने सुयश से कहा, एक बात पूछूं? बात पूरी होने से पहले ही सुयश ने कहा, मैं मिस्टर विकास और उनकी पत्नी से बात क्यों नहीं करता, है ना? तो आज एक बात तुमसे स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी माँ की जगह किसी को भी नहीं देना चाहता, और इस बात के लिए मुझसे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करना। ये कहते हुए वो पलटकर सो गए। लेकिन यह सुनकर नंदा अब आश्वस्त हो गई कि चलो इनके नाराज़गी की वजह तो पता चली। दोनों पक्षों की बात स्पष्ट होते ही नंदा ने अब अपना मिशन आरंभ कर दिया। निरंतर एकांत के क्षण मिलते ही वो सुयश से माँ की अच्छाइयाँ बताने लगती, और इसी दरमियान उसने गौर किया कि सुयश उसकी बात सुनते तो थे पर निर्विकार रहकर। और फिर एक दिन नंदा ने अपने अंतरंग क्षणों में सुयश से कहा, किसी लड़की का अगर ससुराल में अपमान हो तो उसकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि सुयश ने कहा, किसने किया तुम्हारा अपमान?
मेरा नहीं तो किसी ने नहीं किया, मैंने तो किसी लड़की की बात कही, जैसे कि तुम्हारी माँ, वो भी तो किसी की लड़की है और यहाँ पर उनका भी तो अपमान किया जा रहा है। ये कहते हुए नंदा ने गौर किया, माँ पापा का नाम लेते ही जिस सुयश का चेहरा रोष व्यक्त करने लगता था वो अब बाल सुलभ नजर आ रहा है। ये देखकर नंदा ने अब अपने विश्वास की दृढ़ता से बात आगे बढ़ा दी। जब से माँ यहाँ आई है आप सबकी हर सुख सुविधा का उन्होंने ध्यान रखा है। मुझे भी अगर बताया ना जाता तो मैं भी जान नहीं सकती थी कि वो सगी नहीं है। मैं मानती हूँ कि कोई इंसान किसी की भी जगह नहीं ले सकता और उन्होंने आपके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार भी तो नहीं किया, तो फिर किस अपराध के लिए आप उन्हें सजा दे रहे हैं। तो जवाब में सुयश ने बड़ी ही दीनता के साथ किसी अपराधी की तरह नंदा की तरफ देखा और खामोशी से पलटकर सो गए। सुयश के इस बदलते तेवर को देख नंदा ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान सब ठीक कर देना। और फिर दूसरे दिन सुबह उठते ही सुयश ने फ्रिज से पानी लेते हुए देखा फ्रिज में हैप्पी बर्थडे मम्मी लिखा हुआ केक रखा है। उसने पानी पीते हुए हॉल की तरफ निगाह फेरी तो देखा कनिका, छोटू, नंदा सभी लोग घर सजाने में व्यस्त हैं और उसी समय चाय की केतली और कुछ कप को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए नई माँ ने कनिका को आवाज़ लगाते हुए बुलाया, आओ बच्चों चाय तो पी लो। और तभी सुयश ने नई माँ के पैर छूते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माँ। अकस्मात ये सुनकर नई माँ तो फपक कर रोने लगी और सुयश को आशीर्वाद देते हुए कभी उसके सिर पर हाथ फेरने लगी तो कभी गालों को हाथों से बार बार छूने लगी। ये देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस एक पल में वो अपना सारा प्यार सुयश पर लुटा देंगी। इस अप्रत्याशित घटना से नई माँ का चेहरा तो लाल हुआ जा रहा था और आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कि कभी थमेंगे ही नहीं। ये अद्भुत दृश्य देखकर घर के सभी सदस्य उनके करीब आ गए। तभी माँ ने नंदा को अपनी तरफ खींचा और गाल को चिकोटी काटते हुए बोली, तूने तो मेरे पत्थर को पिघला दिया रे। और उन्होंने नंदा को अपनी तरफ खींचकर अपने गले से लगा लिया। ये दृश्य देखकर परिवार के सभी सदस्यों की आंखें नम हो गई। तत्क्षण ऐसा लग रहा था जैसे सबके चेहरे का संतोष मानो वातावरण में मिश्री सा मिठास घोल रहा हो। ये कहानी बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मधु मिश्रा से मेरी कहानी पत्थर पिघल गया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही और भी बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली बार।